राजधानी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में 4 दिन से लापता युवक की मिली लाश। पुलिस ने लाश मिलने के बावजूद अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। परिजनों ने युवक के दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में लापता युवक पंकज 1 अक्टूबर को अपने दोस्तों के साथ वापस आने के लिए बोलकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजन लगातार पंकज को ढूंढ रहे थे, लेकिन पंकज नहीं मिला, न ही उसका दोस्त मिला, जिसके बाद परिजन न्यू अशोकनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस अगले दिन आने के लिए बोलकर वापस लौटा दिया। परिजनों का कहना है कि वे लगातार थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई, जिसके बाद अपनी फरियाद लेकर वो इलाके के विधायक के पास पहुंचे तो 1 घंटे बाद पुलिस ने कॉल कर कहा कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एक शव रखा हुआ है। उसकी पहचान परिजन ने कपड़े और हाथ पर गुडे टैटू से पंकज के रूप में की। मृतक पंकज के परिजनों का आरोप है कि पंकज की हत्या उसके दोस्त कपिल ने की है, लेकिन परिवार का आरोप है कि उनकी कोई शिकायत अब तक थाने में लिखी नहीं गई है, जिसके बाद जिले के डीसीपी कार्यालय में परिजनों ने शिकायत दी है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे हस्बैंड 1 तारीख को मिसिंग हुए हैं। उनका एक फ्रेंड आया था। मैं गई थी अपने हस्बैंड को बुलाने घर के लिए, मुझे दवाई लानी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला घर चलो मुझे दवाई लानी है, तो मेरे साथ आ ही रहते। इतने में उनका एक दूसरा दोस्त आता है, वो कहता है कि नहीं भाभी मेरे पास 10 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं इन्हें घर छोड़ जाऊँगा वापस। मैंने आधे घंटे तक उससे बहस करी कि कपिल, उसका नाम कपिल है जो लेके गया, उससे मैंने आधे घंटे बहस करी पर वो नहीं माना। भाभी 10 मिनट को छोड़ दो, भरोसा रखो, मैं घर छोड़ के जाऊंगा। फिर बहुत बहस करने पे मैंने कहा चलो ठीक है मैं 10 मिनट बाद आती हूँ। वो मेरे हस्बैंड को मेरे पास से ले गया और उसके बाद मैं रात में 10 मिनट बाद फिर जाके देखा वहाँ, तो वहाँ कोई नहीं था। मैं आधे घंटे वहाँ वेट किया कि शायद थोड़ा लेट हो जाए, आ जाएंगे, वहाँ कोई नहीं आया। ये 9:15 की बात है जब वो मुझसे लेके गया था। उसके बाद फिर अगले दिन रात भर मेरे हस्बैंड घर नहीं आए। मैंने सुबह फ़ोन किया उसके फ्रेंड को, कपिल के दोस्त को किया। कपिल के पास फ़ोन नहीं था, तो मैंने उसके दोस्त को फ़ोन किया कि अगर कपिल मिले तो मुझे बताना कि पंकज कहाँ है, उससे पूछ के। इतने में फिर मुझे पे थोड़ी देर बाद कपिल का फ़ोन आता है कि भाभी पंकज घर नहीं आया। मैंने कहा नहीं पंकज घर नहीं आया, मुझे पंकज तुमसे चाहिए। और वो डरी सी आवाज़ में लग रहा था, तो मैंने फिर उससे मैंने बोला कि मेरे पंकज मुझे वापस चाहिए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तभी ये इतना डर डर के बोल रहा है। फिर मैंने उसे पूरे में ढूंढा, सारे पूरे इलाके में ढूंढ लिया है, सारे पार्क में, नहर के पास, कल्याणपुरी में, सब जगह देख लिया, पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। 4 तारीख मैंने पुलिस रिपोर्ट लिखवाने गई थी। अगले दिन 24 घंटे बाद विधायक जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखवाना। तो 24 घंटे बाद जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गई तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कौन सा थाना है ये? न्यू अशोकनगर थाना। तो इसमें किसी अधिकारी से आप मिले? मैं किसी अधिकारी से नहीं मिली, मैं मतलब हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल से मिली हूँ अभी तक। क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने अगले दिन तो रिपोर्ट नहीं ली हमारी 24 घंटे के बाद। उन्होंने कहा अगले दिन 11 बजे आना। जब हम अगले दिन 11 बजे गए तो उन्होंने सिर्फ नाम वाम पूछ के हमारे साथ एक हेड कांस्टेबल को भेजा कपिल के घर कि अगर कपिल मिला तो उसे पहले लेके आओ। हम कपिल के घर गए, वहाँ ना कपिल मिला और ना उसकी कोई फ़ोटो वोटो दी। तो मुझे हेड कांस्टेबल जी ने कहा कि आप एक काम करो, जब तक कपिल को ढूंढो, हम भी कोशिश करते हैं ढूंढने की, अगर मिल जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद 1 घंटे घर आने के बाद 1 घंटे बाद मुझे सर का कॉल आता है कि कपिल थाने में आ चुका है, आप आ जाओ। तो मैं गई, उससे थोड़ी बहुत जैसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो उसने बताया कि मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया था कोंडली मोड़ पे, और जिस तरफ को उसने बताया था कि वो गए, मैंने वहाँ के CCTV फुटेज भी देखी, पर उसमें पंकज कहीं नहीं दिखा मुझे, मेरे हस्बैंड मुझे कहीं नहीं दिखे। जी क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मेरे लड़के को ले गया था उसके घर का परिवार में, धमकी दे आ रहा है दरवाजे पे, और कह रहा है मैंने 5,000 रुपये भर दिए हैं, 5 लाख रुपये भर दिए हैं, तुम पे खरो जा सो कर लेना, बड़े लड़का कहाँ तेरा, उसे मारे। आपके घर पे आ रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे, क्या इस बारे में आपने पुलिस को फिर दोबारा सूचित किया कि हमारे यहाँ ये लोग हमारे करा है? उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी, पुलिस वाले ने। पुलिस की तरफ से आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनाई भाई मेरी, नहीं उन्होंने कहीं क्या पुलिस भेजेंगे। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उसे पूरे परिवार को बंद कराना। हम इंसाफ चाहते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।